Aditi, your English educator, and welcome to JRF Adda channel. Here we are with yet another success story of one of my favorite regular learners. And जब मैंने JRF Adda पर अपनी जर्नी शुरू करी थी तब मेरी मुलाकात श्रवनी से हुई थी. And she is someone who's constantly अभी she is right now working and she has qualified her UGC NET for 5 times in a row. And इस बार इनका JRF फाइनली हो गया है and इनका JRF मेरे लिए बड़ा क्लोज यहाँ पर है. एंड आई थिंक बाकी सारी बातें तो श्रवनी आप ही करेंगे, बट एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन इनके लिए ये है दैट करंटली शी इज वर्किंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर एंड द डे शी एंटर्ड इन माय प्रीमियम, उस दिन भी मैं इतना क्वेश्चन इन्हें कर रही थी कि आप क्यों आ रहे हो, आपका यूजीसी नेट ऑलरेडी क्लियर है, आप पढ़ा रही हो, आप जेआरएफ खुद से कर लोगी. एंड देन शी वाज लाइक नो मैम आई वांट टू गेट इन, और फिर भी वो जैसे तैसे प्रीमियम में एंटर कर गई. एंड ये प्रीमियम में आई थी, प्रेशर मुझ पर आया था कि उन्हें सिर्फ यूजीसी नेट क्लियर नहीं करना है, उन्हें जेआरएफ क्लियर करना है. एंड द मॉर्निंग शी टेक्स्टेड मी कि मैम जेआरएफ हो गया. इट फेल्ट लाइक अ पर्सनल विन एंड यू हैव क्वालिफाइड दिस पेपर विद 99.8 परसेंटाइल श्रवनी, विच इज ग्रेट. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एंड योर फैमिली. अब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दो खुद का. Thank you so much, ma'am. हाँ जी. Thank you so much, ma'am, for all your love and support. I am Shramani Patnaik from Odisha. I qualified my NET for 4 times. I recently qualified my JRF for first time with 99.83 percentile. Recently, I am working as a lecturer in English, appointed by Odisha government, and I constantly working to become not only a good lecturer but also a good scholar. I am following you from day one, in the year 2023, and तभी से मैम मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ. मुझे लगता है कि अगर इंग्लिश लिटरेचर में कोई है जो मेरा बात खुल से सुनता है वो है हमारे आदिति मैम. इसलिए thank you for all your love and support, for everything you have done for me, especially for me. Thank you, Shabni. This means a lot. This is so sweet of you. But आप है और 2-3 स्टूडेंट्स हैं, they've been in my top favorite charts क्योंकि आप लोग हमेशा से बहुत रेगुलर रहे हैं और मेरे बहुत सारे सेशंस सिर्फ आप लोगों के लिए बने हैं. बहुत सारी मैराथन्स मैंने सिर्फ आप लोगों को ध्यान में रख के बनाई थी. एंड आई थिंक हाँ जी मैम, मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि एक दिन एक मैराथन क्लास चल रही थी, तब मैं लेट में अटेंड की, तब वो जो क्वेश्चन आप पूछ रहे थे किसी को भी नहीं आता था. जब मैं आई तो पटक से आंसर दिया. आपने बोला कि मुझे लगा था अभी श्रावणी आएगा और आंसर देगा. मतलब कि वो जो मोमेंट है ना वो तो अनफॉरगेटेबल है. वो कभी हम किसी के साथ कंपेयर भी नहीं कर सकते. वो जो पल होता है जब वो एक एजुकेटर, आपके फेवरेट एजुकेटर आपको पसंद करे और लाइव क्लास में आपका नाम ले, बार बार नाम ले, वो अगर आप सेशन अटेंड ना करें तो अधूरा लगता है. इसी वजह से मैम मैं हर वक्त ट्राई करता हूँ कि आपकी क्लासेस का मिस ही ना हो. इसलिए जब भी हो, जहाँ भी हो, जैसे भी हो, आपके क्लास अटेंड करना मेरे लिए बहुत बड़ा प्रायोरिटी हो सकता था. मतलब कि वो एक कंपलसरी एरिया बनता है कि जितने भी काम हो, जहाँ भी आप बिजी हो, फिर बस फ्री होना, 5 PM तक फ्री हो जाना, बस मैम का क्लास अटेंड करना है, फिर कुछ नया चीजें सीखना है, फिर खत्म. दिस इज सो ओवरवेलमिंग. आई एम नॉट यूज टू इट. आपने मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ कर दी है और आई थिंक मुझसे ज़्यादा आपने मेरी टीचिंग की तारीफ करी है एंड दिस मीन्स अ लॉट टू मी. और 2023 में जब आप मेरे साथ जुड़े थे तब मैं जेआरएफ अड्डा के साथ जुड़ी थी यूजीसी नेट कैटेगरी में काम करने के लिए, और तब से ही मुझे आप मिले हैं. आप हैं और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और एक एक करके जब आप सबका नेट क्लियर हो रहा है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. बट श्रवनी, आपकी जो स्टोरी है ना वो बड़ी इंस्पायरिंग रही है जब से आपने वो मुझसे शेयर करी थी. तो मैं चाहती हूँ कि आज जो भी स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं, आई एम वेरी श्योर जो अपने रेगुलर लर्नर्स हैं वो आप सबको जानते हैं बाय नेम. आपको तो वो आराम से जानते हैं, यू आर क्वाइट फेमस क्योंकि आप रेगुलर आती हैं. बट अपने बारे में थोड़ा सा बताओ और आपने कैसे पढ़ाई करी एंड व्हाई यू वांटेड टू एंटर इनटू जेआरएफ अड्डा प्रीमियम. हाँ जी मैम, मैं जब 2019 में मेरा
पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट की। फिर उसके बाद 2021 में मेरा फर्स्ट नेट क्वालिफाई हुआ। उसके बाद मैं सीरियसली प्रिपेयर कर रही थी, हमारे जो स्टेट एग्जाम एसएसबी निकलता है उसके लिए। जब मैं फर्स्ट फेलियर हुई थी एसएसबी एग्जाम में, फिर उसके बाद सेकेंड टाइम में मैं पहली बार टॉप 25 रैंक में था, कि टॉप 30 में था, तब 25 रैंक में था। फिर उसके बाद मुझे लगा था कि नेट में कुछ नहीं होगा, अगर प्रिपेयर करना है तो फिर आगे भी बढ़ना है, कुछ नए चीज भी सीखना है। जब मैं 2021 में फर्स्ट नेट क्लियर की मैम, उस वक्त उस तरह से मुझे मालूम था लिटरेचर के बारे में, पर इतना भी भास्ट नॉलेज नहीं था कि हम सब एरिया को कवर कर सकते। फिर ग्रेजुअली मुझे लगा कि अगर मैं स्टडी से टच छोड़ दूं तो शायद कुछ नहीं होगा, इसलिए बार बार कॉलेज से टाइम निकल कर मैं प्रिपेयर करते रही। फिर उसके बाद एक दो ऑनर्स बुक के साथ, ऑनर्स मटेरियल के साथ एक दो मेरा भी पर्सनल हैंडबुक, पर्सनल नोटबुक जाता था मेरे साथ। जब क्लासेस में फ्री होती थी और क्लास नहीं होता था, उसके बाद मैं क्या करती हूँ कि मैं जो पेपर 1 की बुक हो या फिर पेपर 2 की, मेरे पास जो भी मटेरियल्स है उसके एक एक दिन, अगर अमेरिकन लिटरेचर लेना है तो एक दिन अमेरिकन लिटरेचर पिकअप करती हूँ, फिर उसके बाद उसको खत्म करती हूँ। रात को फिर आकर उसको रिवाइज करती हूँ, फिर उसके बाद वर्ल्ड लिटरेचर सेकेंड दिन को लेती हूँ। इस तरह से मैंने क्या करती थी कि जो भी एरिया में धीरे धीरे मेरे माइंड से लैप्स करता था, मैं उसी एरिया को फिर से उठाती हूँ और फिर उसको कवर करती हूँ। इस तरह से मैं एक एक करके एरिया को, थोड़ा सा न्यू राइटर को मैं डिस्कवर करती हूँ, विकिपीडिया से सर्च करती हूँ कौन सा राइटर रह गया। अगर कंटेम्पररी राइटर्स पढ़ना है तो इंडियन राइटर में पढ़ना है तो सिर्फ आर के नारायण और मुल्खरानंद और भवानी भट्टाचार्य में कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा मीना अलेक्जेंडर में आपको उसको पढ़ते, थोड़ा सा शशि देशपांडे को पढ़ते। इस तरह से मैं क्या करती हूँ कि थोड़ा सा बनाती हूँ कि कौन कौन सा राइटर रह गया, किस किस इंपोर्टेंट वर्क्स रह गया, और नोबेल प्राइज हो या फिर पुलित्जर हो या फिर बुकर हो, उसको भी डेली बेसिस में प्रैक्टिस करना है। राइटर्स की डेट ऑफ बर्थ हो या फिर क्रोनोलॉजिकल वर्क हो, वो भी डेली बेसिस में नहीं करे तो हम भूल जाते हैं। भूल जाते हैं, इसी हाँ। तरह से मैम क्या करते हैं कि सब दिन, कोई भी एक ही दिन नहीं गया होगा जो जिस दिन मैं लिटरेचर से दूर गई हूँ। हर दिन मैं कुछ ना कुछ पढ़ती रहती हूँ, नॉवेल हो या फिर ड्रामा हो या फिर पोइट्री हो, जिस तरह से जनरा हो या ना हो, कुछ ना कुछ पढ़ती हूँ। मतलब कि मुझे लगता है कि मैं अभी लिटरेचर के पास हूँ, लिटरेचर से दूर नहीं गए हूँ। इसी तरह से मैं क्या करती हूँ कि जो भी राइटर पढ़ती हूँ, जमाइकन बोले या फिर न्यूजीलैंड राइटर बोले, जो भी राइटर आप भी नोटिस किए होंगे, आप जब वर्ल्ड लिटरेचर के क्लास ले रहे थे, आप बताए कि हार्वेस्ट ऑफ थॉर्न्स किसका वर्क है, मैं झटक से बता दिया कि सिमर चिनोदिया का वर्क है। फिर उसके बाद लिस्ट ऑफ वार्स सिमर चिनोदिया का मैं इस तरह से लिखी कि आप बोले कि आपको तो सब वार्स मालूम है। इसी तरह से मैं क्या करती हूँ, अगर मैम इस वर्क को पढ़ाएंगे नहीं, अब अभी तो वो कवर नहीं किए तो थोड़ा मैं ही कवर कर लेती हूँ एडवांस लेवल में, अगर वो पढ़ाएंगे तो उस तरह से रिवाइज करने में इजी हो जाएगा। इसी श्रवणी, तरह से आपको मैम। आपको पता है आज आपका जेआरएफ क्यों हुआ है? क्योंकि ये जो लाइन आपने बोली है ना कि लिटरेचर से आप कभी दूर नहीं गए, आप उससे हमेशा कनेक्टेड रहे, आपने हमेशा खुद से और राइटर्स एक्सप्लोर किए, और लिटरेचर है इतना वास्ट कि कहीं से भी क्वेश्चन आ जाता है, तो हाँ आपको जी। थोड़े हाथ पैर मारने पड़ते हैं। एंड सेकंड, मैंने आपको हमेशा बोला था कि श्रवणी, यू आर वेरी गुड इन पेपर टू। आपके पास जितनी नॉलेज है शायद मेरे पास भी नहीं होगी, और मेरे पास नहीं जितनी मैम, है ऐसी वो बात आपके नहीं। पास है उतनी। तो पेपर टू तो मैंने आपको बहुत अच्छे से परखा है, बट मैंने आपको हमेशा ये बोला था कि श्रवणी, हाँ अगर जी आपको मैम। जेआरएफ चाहिए तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, और आपको पेपर 1 की तरफ जाना पड़ेगा। आप जो हाँ। हमेशा डीआई से भागते थे, आपको डीआई के पास हाँ जाना जी मैम। पड़ेगा। सो तो आई थिंक ऑल ऑफ दैट वर्कड फॉर यू। एंड हाँ जी मैम, वो प्लीज जो बी जब मैं हम्म। एक्चुअली मैम सच बात बताऊं तो पेपर 2 तो मेरा स्ट्रांग ही था ही। जब पेपर 1 की बात करी तो जब मैं प्रीमियम में आई, उसके बाद जो बुक आदित्य मैम की, वो जो बुक मैंने परचेज की, वो तो इतना इफेक्टिव पूछो ही मत मैम। वो जो बुक है, वो जो इसी वजह से मेरा अगर 2 बार नेट क्वालिफाई इतने टफेस्ट एग्जाम में हुआ तो इस वो ही सिर्फ पेपर 1 की वजह से। वो पेपर 1 में बुक इतना इफेक्टिव था कि मैं लगातार 2 बार, दिसंबर 2024 हो या दिसंबर 2025, इस रिजल्ट का हो, कल जो रिजल्ट निकला है वो सिर्फ पेपर 1 का वेटेज के लिए हो है। क्योंकि पेपर 1 में वो 2 ही एग्जाम में मैं पेपर 1 में 40+ क्वेश्चन सही की हूँ।
पेपर 2 तो इतना अनसर्टन आता है, आपको खुद ही मालूम है मैम। खुद ही मालूम नहीं है कैसा आएगा, तो सिर्फ हम कोर टॉपिक ही कर सकते हैं। आज के टाइम्स में जो हमारा सेवियर है, कंपेनियन है, वो पेपर 1 ही है। एंड वो हाँ आपने जी इस मैम। बार बहुत अच्छे से किया। और अभी भी मैं उन सारे स्टूडेंट्स को वही बोलती हूँ जो सिर्फ पेपर 2 करते हैं कि आपको बैलेंस की बहुत जरूरत है। आप हमेशा देखोगे प्रीमियम में पेपर 1 चलता है डेली बेसिस पे और इंग्लिश चलता है। कभी भी दोनों अलग अलग नहीं चलेगा कि हम पहले पेपर 1 खत्म कर ले फिर हम प्रीमियम इंग्लिश में करेंगे। क्लासेस चल रही हैं तो साथ साथ चलेगी। आप अगर एज अ सेल्फ स्टडी पढ़ रहे हैं तो आप साथ साथ पढ़ो कि डे 1 से पेपर 1 को मैं साथ लेके चल रही हूँ, चाहे मैं थोड़ा सा पढ़ रही हूँ, वो चीज़ बहुत हेल्प करती है। बट हाँ श्रवणी, जी आप मुझे मैम। ये बताओ कि इग्निशन हो गया, पिछले 10 साल के क्वेश्चन वाला फोल्डर हो गया, ये क्वेश्चंस आपको कैसे हेल्प किए? मैम ओवरऑल बताऊं तो मुझे प्रीमियम बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वहीं पे ही मेरा सारे कॉन्सेप्ट, आईसीटी वाला हो या फिर रिसर्च हो या फिर टीचिंग एप्टीट्यूड हो, वहीं पे ही मेरा सब कुछ क्लियर हो गया था। दिसंबर 2024 में जब मैं पहली बार एग्जाम में इतने क्वेश्चन सही किए पेपर 1 में, मुझे मालूम था कि अगर दिसंबर 2025 में इस तरह की पेपर 1 में क्वेश्चन आएगा तो मैं 100% जेआरएफ निकालूंगी मैम। अगर मैं पेपर 1 को स्ट्रांग एरिया बना लेती हूँ तो आज हो ही गया। फिर 40 क्वेश्चन से सही मैम। फिर किस तरह की, बस क्रोनोलॉजिकली अगर 1 से 20 क्वेश्चन देखो तो 20 तक की क्वेश्चन सही है, एक ही क्वेश्चन उसमें गलत नहीं था। इसलिए मुझे लगा था कि नहीं, शायद होप है मेरा जेआरएफ हो जाएगा। और आई पेपर थिंक आई टू थिंक तो आप बोल इतना। रहे हो कि आपके जेआरएफ मार्क्स से कट ऑफ भी मैच हो रहा था, तो आपको वहां पे हाँ भी जी थोड़ा मैम। तसल्ली मिल गया था। हाँ जी मैम, वो तो बहुत मेरे लिए तो बहुत खतरनाक दिन कल ही था, क्योंकि मेरा तो मतलब कि मेरा मार्क ही बड़ा लाइन पर था। अगर एक ही क्वेश्चन और 2 ही क्वेश्चन सही हो जाता तो ठीक है, अगर एक ही क्वेश्चन गलत हो जाता तो जेआरएफ हाथ से निकल ही जाता। फिर एक बार ट्राई करती आपके साथ। नहीं, बट आई एम ग्लैड कि इस बार आपका हो गया। बट हाँ, वो जो फ्लॉज होते हैं ना हमारे, अगर हम उन्हें पहचान जाते हैं तो मुझे लगता है कि जर्नी आसान हो जाती है। जैसे आप बहुत हाँ जी मेहनत कर मैम। रहे थे पेपर 2 में, एंड यू आर नो डाउट यू आर सो अमेजिंग एट इट, बट वो पेपर 1 हमेशा से लैक कर रहा था। एंड जैसे ही आपने पेपर 1 पे ध्यान देना शुरू किया, आपके बैक टू बैक दोनों अटेम्प्ट्स बहुत अच्छे रहे थे। नहीं मैम, पेपर 1 तो हम पढ़ रहे थे, लेकिन पता नहीं था हाँ, किसी से पढ़ रहे थे। वो मतलब कि शॉर्ट सिंपल सिंपल क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, फिर इसके बाद वो एग्जाम में नहीं दिखता। इस तरह की क्वेश्चन तो हम पढ़े क्या पढ़ते थे कि इतने सालों से हमें पेपर 1 से एक दो क्वेश्चन के मतलब कि 10 से 18 क्वेश्चन सही हुआ तो बहुत हो गया, इस तरह से लगता था। लेकिन अब लग रहा है कि अगर मैं इसी तरह अगर मैं जून नेट को प्रायोरिटी दूंगी तो इस तरह से पेपर 1 को फोकस करूंगी, मुझे लगता है मैं 45 क्वेश्चन भी सही कर सकती हूँ इस तरह से मैं। आई थिंक मैम। इजी, हम ना बहुत बहुत सारे लोग ना इजी क्वेश्चंस की तरफ भागते हैं, बट हमेशा सारे ऑप्शंस को स्टडी करना, अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस पढ़ना। जैसे अगर मैं पेपर 2 की बात करूँ तो अभी आजकल पेपर में क्या हो रहा है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं बहुत सारे, असर्शन रीजन आ रहा है। पेपर 1 में कभी शिफ्ट में असर्शन रीजन आता है, कभी नहीं आता, बट उसका मतलब ये नहीं है कि हम प्रैक्टिस करना छोड़ दें, है ना। वो हमें प्रैक्टिस में हाँ तो जी मैम। रखना पड़ेगा सब कुछ। तो ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, असर्शन रीजन इस बार आपको कैसे लगे, क्योंकि आपने प्रैक्टिस किए थे इस बार, हम लोगों ने सेशंस में किए थे। मैम असम्पशन रीजन तो सही लगे, पर कुछ भी कितने क्वेश्चन भी थे वो भी बहुत सारे कंफ्यूजिंग थे। मतलब कि हम रिलेट नहीं कर सकते थे। वो कम्युनिकेशन के ऊपर भी था, फिर उसके बाद उसी से बुक्स रिलेटेड भी कुछ सेंटेंस सेंटेंस में बुक्स रिलेटेड कुछ था। पता नहीं वो रिलेट हो पता ही नहीं। मैं तो अभी तक आंसर की से मैच भी नहीं की हूँ वो क्वेश्चन सही है या नहीं, मतलब वो सही है, इस क्वेश्चन का आईडी ये सही है तो ठीक है। मैं अभी कल से दिखूंगी कि कितने क्वेश्चन सही हुए थे बट एसोसिएशन मेरा रीजन कहने में। का मतलब है कि हमें ना इतना अनसर्टेन आउट ऑफ द ब्लू नहीं लगता, क्योंकि अब हमें आदत होगी, हमें पता है कि कुछ क्वेश्चंस हाँ जी मैम। अटपटे आएंगे वो ही। जो जून 2020 से मालूम पड़ गया कि हमारे सिलेबस में कोई डिफाइंड सिलेबस ही नहीं है। हमें सब एग्जैक्टली। कुछ पढ़ना है। हमें सब कुछ पढ़ना है, बस कुछ न्यू एरियाज है वो तो कवर हम कर ही नहीं सकते। पता ट्रू नहीं ट्रू। मालूम नहीं वो किस एरिया से क्वेश्चन पूछेंगे। तो बेटर है कि जो क्वेश्चन हमें मालूम है कि या जो कॉन्सेप्ट हम डेली बेसिस में पढ़ते हैं उसको थोड़ा इन डेप्थ पढ़ बिल्कुल, लेते हैं। कि कोर टॉपिक्स हम हमारे करके हाँ जाए, है जी ना, मैम। रिवीजन हम डेली हाँ जी बेसिस मैम। पे करें। और जैसे आप हाँ बोल जी। भी रहे हो कि आप रिवीजन बहुत रेगुलरली करते रहते थे ताकि हम भूल ना जाए कुछ चीजें।
मैम मैं तो झूठ नहीं बोलूंगी, मैं कभी भी पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करके नहीं गई हूँ। ये दिसंबर सेशन पहला वाला है जिसमें मैं सारी पीवाईक्यूज पेपर 1 हो या पेपर 2 हो प्रैक्टिस करके गई हूँ। बट वो चीजें हेल्प करती है ना, देखो जेआरएफ हाँ आज आपके जी, हाथ हाँ। में है। हाँ, पेपर 1 में तो मैं 100% श्योर कहूंगी कि पीवाईक्यूज मैटर करता है। पेपर बिल्कुल। 2 में मैटर करता है लेकिन पेपर 1 की तरह नहीं। हाँ। हमारे टॉपिक में तो रोज न्यू न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू न्यू एरियाज को वो डिस्कवर करते हैं, पूछ भी लेते हैं। लेकिन पेपर 1 में वही सेम टॉपिक बार बार रिपीट होता है इनडायरेक्ट वे में। बिल्कुल बिल्कुल, पेपर 1 रेपिटेटिव है, चीजें वो आती रहती है, नई हाँ थोड़ी जी, बहुत ऐड होती है। पेपर 2 में नया बहुत ऐड होता है। बट अगर आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो ना, तो एलिमिनेशन लगाना हम सीख जाते हाँ हैं, जी। हम अलग अलग तरीके सीख जाते हैं, क्वेश्चन भी कीवर्ड्स प्रैक्टिस देखना करना सीख है और जाते हैं। कॉन्सेप्ट को इन डेप्थ में समझना भी है। हाँ सिर्फ बिल्कुल। सरफेस लेवल रीडिंग में कुछ नहीं होगा। प्रीवियसली हम क्या करते हैं, सरफेस लेवल रीडिंग कर लेते हैं पूरे, उसके बाद जाकर एग्जाम दे देते हैं। लेकिन एग्जाम के पैटर्न इस तरह की हो गया है, अगर आपको इन डेप्थ नॉलेज है इसका और इस टॉपिक का और कॉन्सेप्ट का, आप फिर अंदाजा लगा सकते हैं, नहीं तो क्वेश्चन हाँ, गया हाथ से। सुपरफिशियल रीडिंग से अब ये एग्जाम क्लियर नहीं हो सकता, आपको इन नहीं डेप्थ नहीं। रीडिंग चाहिए, आपको प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी। जैसे आप बोल रहे हैं कि लिटरेचर से आप एक भी दिन दूर नहीं रहते थे, कुछ ना कुछ आप कर लेते थे। आप ऑटो मैम, में हैं, रास्ते में हैं, आप क्लास अटेंड कर हाँ जी, लेते हाँ। थे, क्वेश्चंस कर अधूरा लेते थे। लगता है, अगर अगर एक दिन बिछड़ी हूँ तो अधूरा लगता है कि मैं क्यों एक दिन कुछ ना कुछ पढ़ना ही था, लेकिन मैं आज पढ़े नहीं पाई। फिर ठीक है, कल लिटरेचर थोड़ा पढ़ लूंगी तो हो जाएगा। इस तरह की मैम पढ़ती हूँ। तो श्रवनी, सिंस यू आर ऑल्सो वर्किंग एंड आपने मुझे अभी ऑफ कैमरा बताया भी कि आपके एचओडी ने आपको बहुत सपोर्ट किया, ही दे वेरी कोऑपरेटिव एंड ये सारी हाँ जी मैम। चीजें। बट इसके साथ साथ एक चीज बताओ कि अब फाइनली हमारे पास जेआरएफ है, सो व्हाट आर यू प्लानिंग टू डू नाउ? मैम मैं थोड़ा पीएचडी करना चाहती हूँ। पीएचडी करना चाहती हूँ, फिर उसके बाद मैम एक्चुअली क्या है कि हमारे यहाँ मैं जब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रही थी, उसी वक्त हमारे एक एग्जाम था कि ओपीएससी का, उड़ीसा का जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, जी। उसमें स्टे आउट हो गया। उस वजह से वो जो एग्जाम था वो भी कैंसिल हो गया। फिर उसके बाद एक एग्जाम में मैं शॉर्टलिस्ट ही नहीं हुई। ओह। मतलब कि अभी जो स्टूडेंट वगैरह रखते हैं मार्क, वो तो हाईएस्ट मार्क रखते हैं, पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन बोले या फिर अंडर ग्रेजुएट बोले, वो तो बहुत सारे मार्क रखते हैं। हम जब 70% हमारे ज्यादा हो रहा था, अभी 85% भी वो लोग रख रहे हैं। इसलिए मैं तो लेक्चरर हूँ, मैं अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट में नहीं हूँ। इसलिए मैं चाहती हूँ, इसलिए मैं मुझे जेआरएफ जरूरी था, क्योंकि शॉर्टलिस्ट के लिए मैं थोड़ा एलिजिबल हो जाऊं। हाँ, क्योंकि ताकि आप इतने एलिजिबल हो इतने जाओ। मार्क्स हो रहा है कि मेरा तो एक ही इंटरमीडिएट में हायर सेकेंड क्लास हो गया। फिर उसके बाद मुझे लगा कि नहीं ठीक है, अगर जेआरएफ हो जाएगा तो थोड़ा वेटेज हो जाएगा, फिर शॉर्टलिस्ट भी हो जाऊंगी। क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर में हमारे उड़ीसा में मतलब कि इतने भी सारे स्टूडेंट नहीं है जो लिटरेचर को इतने प्रायोरिटी एरिया बनाकर पढ़ते हैं या फिर नेट क्वालिफाइड है। मेरे बैच में 2019 में जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन बैच में थी, मुझे मालूम है अभी तक भी मैम मतलब कि 2 और 3 बच्चे अभी तक भी नेट क्वालिफाइड है। हाँ। 96 बच्चे से, मतलब 2-3 मुझे छोड़कर और 2। इस तरह से मुझे लगता है हमारे उड़ीसा में इतना कोई इतना नेट को प्रायोरिटी नहीं देता, जेआरएफ तो दूर की बात है। हाँ, वो मेक थोड़ा सेंस। बीएड वगैरह कर लेते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी बीएड वगैरह कर लेते हैं और हाई स्कूल टीचर बन जाते हैं। टीजीटी बीजीटी वो जो निकलता है उसी में सर्विस कर लेते हैं। फिर मुझे लगता है जब अगर मैं जेआरएफ क्वालिफाई कर जाऊं इंग्लिश में तो हो जाएगा शायद। इसलिए मैम मैं तो कब से ट्राई कर रही हूँ ओपीएससी निकले, बस मेरा बट असिस्टेंट प्रोफेसर फाइनली हो श्रवनी, बन जाए। आपकी मेहनत तो रंग लाई चुकी है, और देयर इज अ लॉट मोर अपॉर्चुनिटीज कमिंग फॉर यू नाउ। जो भी आप एक्सेल करने की सोच रहे हैं वो डेफिनेटली अब होने वाला है। एंड इसी के साथ साथ आपकी ये जो स्टोरी है, आपकी जो ये पर्सनल लाइफ स्टोरी है जो आज आपने शेयर करी है, ऑल द जर्नी दैट यू हैड विद यूजीसी नेट, एंड नॉट जस्ट एन एग्जामिनेशन बट थ्रू आउट लाइफ ऑल्सो यू हैव बीन थ्रू अ लॉट। स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं एक इंस्पिरेशन जरूर मिलेगी। एंड
मैं कुछ भी फ्लॉन्ट नहीं कर रही, या हम एक दूसरे को पैसे नहीं खिला कर आए हैं कि हमें एक दूसरे की तारीफ करनी है। पहली बार आज हम ऐसे गूगल मीट पर हैं, हम सेशंस में हमेशा मिलते हैं, बट श्रवनी से ऐसे मुलाकात मेरी पहली बार हुई है। एंड आई थिंक ये हमेशा डेस्टिनी थी कि हमें जेआरएफ करके ही ऐसे मिलना है, और हम कभी ऐसे नहीं मिलेंगे। मैम प्रीवियसली जब आप बोले थे कि मैं सक्सेस स्टोरी दूंगी दिसंबर 2025 में, यस यस, तो आई मैंने बोली कि रिमेम्बर। मैम नहीं, अभी नहीं, जेआरएफ होने के आई बाद नो हम मिलेंगे। JRF has been very precious to us, and मैं हमेशा से काउंट कर रही थी कि किस साइकिल में हमारी जो किस्मत है वो चमकने वाली है। और दिस इज योर ईयर श्रवनी, 2026 अभी शुरू ही हुआ है, और आपको अपना गिफ्ट मिल गया है। अब इसको आप बढ़िया यूज करें, अपनी पीएचडी करें, ये पोजीशंस में एक्सेल करें। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो आपसे इंस्पिरेशन मिली ही है, एंड जो भी आपकी स्ट्रैटेजी रही है इतने हेक्टिक स्केड्यूल में जो आप अपना पढ़ पा रहे हैं, एंड इससे पता लगता है कि कोई भी चीज़ अगर हम ठान ले तो वो मुश्किल नहीं है, हाँ जी वो मैम, वो एक ना वो एक दिन तो हम ट्रू अचीव है, कर लेते हैं। वो एंड सही है। अगर हम करने को चाहें तो कुछ भी असंभव नहीं है, हम कर ही सकते हैं। कर ही सकते उसके हैं। उसी वार को, जो भी हो, उससे हम टाइम निकल कर ही सकते हैं। बिल्कुल। अगर हम ठान ले तो इसको करना है, मतलब करना ही है। रियली रियली यस। और रही बात पेशेंस की, तो ये एग्जाम हमें पेशेंस बहुत सिखाता है, बट सिर्फ स्टूडेंट्स को नहीं, एजुकेटर्स को भी ये पेशेंस बहुत सिखाता है। बट आई हैड अ गुड बंच विद मी, मुझे काफ़ी मज़ा आया आप लोगों के साथ क्लासेस में। एंड आई नो यू आर टारगेटिंग अदर एपी एग्जाम, सेट एग्जाम्स, तो डेफिनेटली हम और क्लासेस में तो मिलेंगे ही। बट एनीथिंग यू वांट टू से बिफोर आई एंड द सेशन श्रवनी, कुछ भी आपको बोलना है आप बोल सकते हैं। मैम मैं क्या बोलूं, मैं तो बोलूंगी कि आदित्य मैम को थोड़ा मेरा मैसेज सेंड कर लेना कि उनकी वजह से मैं आज जेआर पे क्वालिफाइड हूँ। वो तो मेरा पूरा वीडियो उनको फास्ट जाने वाला टीचर है, रही पूरा है, वीडियो ऑल उनको टाइम मेरा डेडिकेटेड है। नेट जर्नी हो या फिर जेआरएफ जर्नी हो, फिर आप तो मेरा स्पेशल हो ही। तो क्या मैम, मैम बताओ, मैं इतने बस बताना चाहती हूँ, वो जो रेगुलर स्टूडेंट्स हो या रेगुलर लर्नर्स हो, कि हम अगर बोले कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम मैनेज नहीं कर सकते, इस तरह से काम नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम टफर से टफेस्ट होता जा रहा है। अगर हम कुछ बहाने बनाए तो साल मंथ मंथ बीत जाएगा, तो हमारे कुछ हम कुछ क्वालिफाई ही नहीं कर सकते। फिर उसके बाद मुझे बोलना है कि अगर कोई उस हमारे लाइव सेशन को देख रहे हैं, मैम आपके साथ बात करने तो बहुत मजा आया। फिर उसके बाद बोलती हूँ कि वो जो रेगुलर लर्नर है, अगर अगर वो जो बिगिनर है, अगर वो कुछ सीखना चाहते हैं तो मैम को फॉलो कीजिए, जरूर फॉलो कीजिए। मैम के लाइव क्लासेस अटेंड करिए रेगुलर 5 PM सेशन में, और कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। फिर उसके बाद जो होगा वो तो होगा देखा ही। जाएगा, है ना। हार्ड वर्क और जो भी तो होगा वो हार्ड तो वर्क। अब मिलके देख ही लेंगे ना, वी आर टुगेदर इन हाँ जी दिस। मैम, एक बार आए हैं तो फिर साथ तो निभा कर ही जाएंगे एंड तक। रहेंगे। आप मैम, आप एग्जैक्टली इस लाइन मुझे ही बोले थे, अगर प्रीमियम में आप आ ही गई हो तो जेआरएफ लेकर ही जाना है। तो हो यस। गया आज से। मैं आपको और आदित्य मैम को ये पूरा जेआरएफ डेडिकेट करता हूँ मैम। अरे शुक्रिया श्रवनी, दिस दिस मीन्स अ लॉट टू मी। इसी के साथ आपने स्टिल इतना बात कर लिया, मुझे कुछ अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है, बट मैं फिर भी प्रीमियम अपना बता देती हूँ। जो भी चीज़ें श्रवनी ने शेयर करी है, चाहे वो लेक्चर्स की हो, डाउट्स की हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हो, वो सब आपको प्रीमियम में मिलता है। एंड आई थिंक इनकी जर्नी से एक चीज़ मुझे ये देखने को मिली है कि पेपर वन जो मैं बोलती हूँ सच में बहुत ज़रूरी है, वो सच में ही बहुत ज़रूरी है। एंड ये बैलेंस बनाना, आप अगर खुद से नहीं सीख सकते, आपके पास रिसोर्स नहीं है, देन जेरेफेटा इज देयर फॉर यू। और ये मैं इसलिए भी शेयर कर रही हूँ क्योंकि इस वक्त एक कोड चल रहा है RC15, ये आप यूज कर सकते हैं। एंड श्रवनी, मैं आपको इनवाइट भी कर रही हूँ, दो आई नो यू आर वेरी बिजी एंड आप वर्किंग भी हैं, बट इट वुड बी ग्रेट इफ यू कम एंड सी अस द होल टीम ऑफ JRF अड्डा। तो मैं आपको इनवाइट कर रही हूँ जयपुर में 14th को, अपन लोग मिल रहे हैं फॉर द फेलिसिटेशन सेरेमनी। तो आप यहाँ पर आ सकते हैं डेफिनेटली। तो ये थैंक यू इनविटेशन तो मैम। मैं आपको दे रही हूँ। आई नो इट वुड बी फार फ्रॉम योर प्लेस, बट प्लीज ट्राई टू मेक दिस सैटरडे संडे है, 14th है, एंड there is no other way to spread the love, so we can do that on 14th। और थैंक यू मैम, और मैं ट्राई करूंगी मैम।
कोशिश करना, वी वुड लव टू सी यू, एटलीस्ट आई वुड लव टू सी यू। अदिति मैम तो आपसे मिलकर बहुत खुश होने वाली हैं, जो भी आपने पेपर 1 के लिए बोला है। और ऑफ कोर्स ये वीडियो तो मैं मैम के साथ शेयर करूंगी, मैम ये पूरा वीडियो देखेंगे। होल टीम ऑफ JRF Adda watches all of these success stories because it's not just about me, it's not just about one subject, but बहुत सारे लोगों की मेहनत यहाँ लगती है, बैक एंड पर बहुत सारा टीम है जो काम करता है। सो अगेन थैंक्स टू द होल टीम एंड थैंक्स टू यू फॉर शेयरिंग all your love and recognition to what थैंक यू मैम। और आपका JRF आपका ही है, बट ये आपका बड़प्पन है कि आपने हमें डेडिकेट किया है, बट दिस मीन्स अ लॉट टू अस। सो थैंक यू श्रवनी, ऑल द वेरी बेस्ट। आई एम विशिंग यू लॉर्ड्स ऑफ Thank you, लव ma'am. एंड लॉर्ड्स ऑफ हैप्पीनेस। you deserve that, you deserve a lot। आपने मुझे ओवरवेल्म तो छोड़ ही दिया एंड यू हैव आल्सो लेफ्ट मी इन टीयर्स। बहुत आपने बोला है, बट आई थिंक आई एम योर बिगेस्ट फैन एज अ लर्नर। सो या, but I got to learn from you a lot, right from the premiums I learned a lot from you कि कैसे हम नेट लेके भी खुश नहीं है, हमें जो हमने ठाना है हमें वो चाहिए ही चाहिए, एंड नो मैटर हाउ लॉन्ग इट टेक्स। और आपने वो चीज़ कर दिखाई, सो दैट इज मोर देन एनीथिंग। चलिए सेशन एंड करते हैं। थैंक यू मैम। All right then, this is it, this is Shravani, this is me, and here we were shared another story। and मैं चाहती हूँ कि जो भी मुझे देख रहा है वो अगली बार ये स्क्रीन मेरे साथ शेयर करे। उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा जैसे इन्होंने पढ़ा, तो राइट फ्रॉम डे 1 लग जाओ अपनी तैयारी पर। डेली सेशंस आपके लिए आते रहते हैं, हर शाम 5 बजे फ्री रिसोर्सेज भी मैं आपके साथ लेकर आती हूँ। तो आपके ऊपर है, रिसोर्सेज कम है तो प्रीमियम में आ जाओ, है उतने रिसोर्सेज तो सेल्फ स्टडी कर लो। दिस इज अप टू यू एंड यू हैव टू मेक योर चॉइस, यू हैव टू मेक अ डिसीजन। सो थैंक यू सो मच, टेक care of yourselves।